थंबनेल देख के शॉक हो गए ना कि 1 मंथ में कैसे थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। बट येस, विद प्रूफ आई विल शो यू कि 1 मंथ में विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन आप अपने थायराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, डॉक्टर शिवानी हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहे, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑफलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 मंथ में थायराइड कंट्रोल करना चाहते हैं आप भी, तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दिखाऊंगी कि 1 महीने में भी थायराइड कैसे कंट्रोल हो सकता है विदाउट हैविंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन। जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है वो 25 जुलाई की है। पेशेंट की एज 51 ईयर्स है। यहाँ पे जो पेशेंट के TSH की वैल्यू है वो है 6.83। सेकेंड, अब आप रिपोर्ट देखिए, ये है 29 अगस्त की। सो 1 मंथ का डिफरेंस है, वो 25 जुलाई की थी, ये 29 अगस्त की है। और यहाँ पर जो TSH की वैल्यू है वो है 4.3। तो विद इन 1 मंथ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद में पेशेंट का थायराइड कंट्रोल हो गया विदाउट हैविंग एनी थायरोनॉन टैबलेट। तो यस, ये कंडीशन आपके साथ भी पॉसिबल हो सकती है अगर आप आयुर्वेद को अपना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करें तब। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले आपके डाइट के बारे में। आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना है, तभी आपका थायराइड कंट्रोल हो पाएगा। पहले हम बात करेंगे डाइट की, सेकंड हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की और थर्ड बात करेंगे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूं, जैसे कि आप मोस्टली मिल्क लेते हैं या फिर टी लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं, तो इन ड्रिंक्स को पूरी तरीके से कट डाउन कर देना है। ना तो आपको मिल्क लेना है, ना ही मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे कि पनीर है, दही है। मोस्टली पेशेंट दही को बहुत अच्छा समझते हैं, बट अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको दही नहीं लेना है। फिर पेशेंट पूछता है कि मैडम आपने सारी चीज़ें तो बंद करा दी, तो अब हम क्या लें। तो इन सब ड्रिंक्स की जगह आप ये सारी ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कि आंवला जूस आप ले सकते हैं। सेकंड, एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं। लौकी का जूस जो है वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड फोर्थ आता है बटर मिल्क। ये सारी चीज़ें आप इनकी जगह रिप्लेस करके ले सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं स्पाइसेस के बारे में। कौन से स्पाइसेस आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी सब्जी में, दाल में लाल मिर्च डालते हैं तो उसको आपको कंप्लीटली बंद कर देना है। आपको रेड चिलीज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। उसकी जगह पे आप जो भी दाल सब्जी बना रहे हैं उसमें आप जीरा यूज़ कर सकते हैं, कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं, मेथी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको रेड चिलीज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। थर्ड, हम बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट से फैट कट डाउन कर देना है। तो आपको बटर नहीं यूज़ करना है। सेकेंड, आपको अनसैचुरेटेड फैट नहीं यूज़ करना है। इसकी जगह पर अगर आप गाय का घी यूज़ करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट से डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो पूरी तरीके से कट डाउन कर देना है। आपको मिल्क नहीं लेना है, पनीर नहीं लेना है, कर्ड बिल्कुल नहीं लेना है और ब्रेड वाली चीज़ें भी पूरी बंद कर देनी है। चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो या कोई सी भी ब्रेड है, वो आपको नहीं लेनी है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। तो आपको यहाँ पर ब्रोकली नहीं लेना है, कैबेज नहीं लेना है, कॉलीफ्लावर अवॉइड करना है, स्वीट पोटैटो अवॉइड करना है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है। हम आजकल क्या करते हैं कि जैसे कि मटर हैं, वो हम बहुत पहले से छीलकर फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में डाल देते हैं और उनका रिपीटेडली यूज़ करते हैं। बट इस तरह की फ्रोज़न वेजिटेबल्स से बचें, या आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी जगह अगर आप फ्रेश वेजिटेबल लेकर आएँ, वो बनाएं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी है, जैसे कि पालक है, मेथी है, गाजर आप खा सकते हैं। इस तरह की सब्जियाँ आपको लेनी है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आपको कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली बंद करना है। एग की अगर हम बात करें तो उसमें एग योक आपको निकाल कर फेंक देना है, या कुछ भी करें, एग योक नहीं खाना है। बाहर का जो वाइट एग रहता है वो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कोई भी पैकेज जूस नहीं लेना है। पैकेज जो सब्जियां आजकल आती हैं, इंस्टेंट सब्जियां आप बना सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको जो भी बनाना है वो आप फ्रेश खाएं। जूसेस में भी आप फ्रेश जूस घर पर लेकर आएँ, फ्रूट्स, और उनका जूस निकाल कर आप पिएं। बट आपको पैकेज जूस नहीं लेना है। और एक और चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि कोई भी फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो रात के टाइम बिल्कुल भी ना लें। शाम के 5 बजे के बाद कोई भी फ्रूट्स आपको नहीं खाना है। ये जो थायराइड की कंडीशन है वो मेनली वात और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो ये जितनी भी डाइट मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला है, ये मेनली वात और कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। आपको व्हाइट राइस कंप्लीटली अवॉइड करना है। व्हाइट राइस की जगह अगर आप ब्राउन राइस लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सोया प्रोडक्ट को भी आपको अवॉइड करना है।
एक चीज़ जो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है वो है कोरिएंडर वाटर और फेनिल वाटर। तो सौंफ का पानी या तो आपको डेली पीना है या फिर कोरिएंडर जो साबुत धनिया होता है उसका पानी आपको पीना है। किस तरीके से पीना है, तो 1 चम्मच सौंफ या फिर 1 चम्मच जो साबुत धनिया होता है उसको आपको आधा ग्लास पानी में आपको भिगो के रखना है और सुबह उठकर आपको वो पानी पीना है। तो वो आपके इस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि थायराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कांचनार गुग्गलू, जिसका नाम आई थिंक सबने सुना होगा। सेकंड आता है वरुण आदि कषाय है, हंसपथ्य आदि कषाय है, त्रिफला गुग्गलू है, त्रयोदशांग गुग्गलू है, रासना आदि क्वाथ है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि हेल्प करती है इस कंडीशन को रिजॉल्व करने में। बट मैं पर्टिकुलर मेडिसिन यहाँ पर नहीं बताऊंगी कि आपको कांचनार गुग्गलू ही खाना है या फिर आपको वरुण आदि कषाय ही लेना है, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो पेशेंट की पूरी प्रकृति जानने के बाद देते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोसीजर भी हैं जो कि थायराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें पंचकर्मा में आता है वमन कर्म, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपकी ये थायराइड की कंडीशन एक लंबे समय से है तो इट्स बेटर कि आप पहले वमन कर्म कराएं, उसके बाद में मेडिसिन स्टार्ट करें। तो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर बेस करता है। अगर आपकी कंडीशन बहुत लंबे टाइम से है और आप सोचेंगे कि कांचनार गुग्गलू मैंने खा लिया और मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। फिर आप ब्लेम करेंगे आयुर्वेद को कि आयुर्वेद ने मेरी कंडीशन ठीक नहीं की। सो इट्स बेटर कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन बुक करें, उसके बाद में आप ट्रीटमेंट लें। तो अगर आपका जो थायराइड है वो एक लंबे समय से है तो इट्स बेटर कि आप पहले वमन कर्म कराएं। वमन कर्म एक पंचकर्मा का प्रोसीजर है जिस ऊपर के मार्ग के थ्रू आपके विशेष दोष जो है उनको बाहर निकाला जाता है। तो अगर आप पहले ये वमन कर्म कराएंगे उसके बाद में मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर आपकी थायराइड की कंडीशन अभी अभी शुरू हुई है तो ये कंडीशन मेडिसिन से भी कंप्लीटली कंट्रोल हो सकती है। और ये एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरह नहीं है कि आपकी जो मेडिसिन है उसकी डोज बढ़ती जाएगी, बट जैसे जैसे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे उनकी डोज कम होती जाएगी और आपका जो थायराइड है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिनको ये लगता है कि आयुर्वेद बहुत ही स्लो काम करता है। सो जैसे कि आपने प्रूफ में भी देखा कि विद इन 1 मंथ ऑफ मेडिसिन जो थायराइड है वो पूरा लेवल में आ गया। सो डोंट से कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, क्योंकि पेशेंट ही ऐसे हैं कि वो आयुर्वेद के पास बाद में आते हैं तो उनको ये लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही स्लो वर्क करती हैं। बट ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा को चूज़ करेंगे तो आपकी कंडीशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज।